फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं हैलोवीन की रात को गौतम शहर के मेयर का कत्ल हो जाता है और जिसने इनका कत्ल किया था इसका नाम था रेडलर। बेसिकली वो एक सीरियल किलर था जो गौतम शहर के बड़े और अमीर लोगों को चुन चुन कर मार रहा था। और इसकी खास बात ये थी कि ये पीछे एक निशान छोड़ जाता था और इस बार भी इसने ऐसा ही किया था। जब अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है तो इनको एक कार्ड मिलता है और साथ में यहाँ बहुत सारी चीज़ें कोड वर्ड में मिलती हैं। पुलिस वालों को इसका मतलब समझ नहीं आता। तभी वहाँ बैटमैन भी आ जाता है क्योंकि इस कातिल ने जो निशान छोड़े होते हैं वो बैटमैन के लिए थे। दरअसल वो बैटमैन को चैलेंज कर रहा होता है कि अगला शिकार वो किसको बनाने वाला है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। इसी के साथ बैटमैन और पुलिस वाले इस कातिल के अगले शिकार का पता लगा लेते हैं, लेकिन तभी इनके पहुंचने से पहले ही रेडलर इसे मार देता है क्योंकि वो बस इंतजार कर रहा था अपने शिकार के बाहर निकलने का। और यहाँ पर तो बैटमैन और पुलिस वाले ही इसके ट्रैप में आ गए थे। फिल्म के शुरू में रेडलर ने जब मेयर को मारा था तो इसके हाथ के अंगूठे को काट कर रख लिया था और इसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मेयर एक नंबर का अय्याश और वो बुरा इंसान था और इसका अनिका नाम की एक लड़की से अफेयर भी चल रहा था और कैट वूमैन इसकी रूममेट थी और ये दोनों आइसबर्ग लॉन्ज में एक साथ काम करती थी। और इस आइसबर्ग का मालिक था ओसवर्ल्ड कोबलपोर्ट यानी दी पेंगुइन। मेयर की मौत के बाद बैटमैन और गॉर्डन को एक यूएसबी मिली थी और जब बैटमैन और गॉर्डन इस यूएसबी को चेक कर रहे होते हैं जिसमें मेयर और अनिका आइसबर्ग से बाहर आ रहे होते हैं, जब ये लोग वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो अपने आप ही वायरल हो जाती है और शहर के सभी चैनल पर चलने लगती है और लोगों को पता लग जाता है कि मेयर एक अय्याश आदमी था। अगले सीन में बैटमैन फिर इसी आइसबर्ग में जाता है जहां वो पेंगुइन से मिलता है और इसे अनिका के बारे में पूछता है, लेकिन पेंगुइन इसे कुछ नहीं बताता। तभी बैटमैन को वहां कैट वूमैन दिखाई देती है और फिर वो इसका पीछा करता है। कैट वूमैन अपने कस्ट्यूम पहनकर फैल्कन के घर कुछ डॉक्यूमेंट चोरी करने जाती है, लेकिन वहाँ इसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलते। जिसके बाद वो मेयर के घर जाती है जहाँ इसे अनिका का पासपोर्ट मिल जाता है और जब वो अनिका का पासपोर्ट लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वहाँ पहले से बैटमैन होता है और वो कैट वूमैन को एक साथ काम करने का कहता है जिस पर वो मान जाती है। फिर बैटमैन कैट वूमैन को एक आइस कैमरा देता है जिसको पहनकर वो आइसबर्ग में जाती है अनिका को ढूंढने, जहाँ बैटमैन देखता है कि इस जगह शहर के बड़े बड़े ऑफिसर और क्रिमिनल आए हुए थे, यानी कहीं ना कहीं वो आपस में मिले हुए थे। जिसके बाद कैट वूमैन एक गिल कोल्सन नामी आदमी से पूछताछ करती है, वो इसे सारी मालूमात देता है और इसके बाद जब गिल कोल्सन अपनी गाड़ी में बैठता है तो रेडलर इसका पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। अगले दिन शहर के सभी लोग मेयर के जनाजे पर आए हुए थे जहाँ ब्रूस भी शामिल था, जहाँ हम फैल्कन को भी देखते हैं। और तभी बिल्डिंग में एक कार आकर टकराती है जिसमें से गिल कोल्सन बाहर आता है। इसकी गर्दन पर एक बम बंधा हुआ था और इसके हाथ में मोबाइल चिपका हुआ था। तब ब्रूस बैटमैन बनकर वहाँ आता है और रेडलर बैटमैन से कहता है मैं 3 पहेलियां पूछूंगा, अगर इसने इसका सही जवाब दिया तो कोल्सन बच जाएगा वरना ये मारा जाएगा। तब बैटमैन इसकी 2 पहेलियों का ठीक जवाब दे देता है, लेकिन वो तीसरे का जवाब नहीं दे पाता और बम फट जाता है और बैटमैन दूर जा गिरता है। इसके बाद बैटमैन गॉर्डन को बताता है कि इसके कुछ ऑफिसर भी रेडलर के साथ मिले हुए हैं। दूसरी तरफ कैट वूमैन को इसकी दोस्त अनिका की लाश मिल जाती है और रेडलर अल्फ्रेड को एक पार्सल भेजता है। अल्फ्रेड वो होता है जिसने बैटमैन के पिता के मरने के बाद इसे पाला था और जब अल्फ्रेड वो पार्सल खोलता है तो एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद ब्रूस को माजी की कुछ बातें पता चलती हैं। इसके पिता ने गरीबी के लिए एक मल्टी कंपनी की बुनियाद रखी थी, लेकिन वो जितना लोगों के सामने अच्छा बना करते थे असल में वो इतने अच्छे थे नहीं, वो तो शहर के बस मेयर बनना चाहते थे। और तभी एक जर्नलिस्ट को इनकी पत्नी के बारे में पता चला कि वो एक ज़हनी बीमार औरत है, तो वो ये बात पब्लिकली बताना चाहता था, लेकिन इसके पिता ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस जर्नलिस्ट को मरवा दिया था। और जब ये सारी बातें ब्रूस को पता चलती हैं तो डिप्रेशन में चला जाता है। जिसके बाद वो इस मामले के बारे में फैल्कन से पूछता है और वो बताता है कि इसने ही इस जर्नलिस्ट को मारा था क्योंकि ये काम इसने इसके पिता के लिए किया था। और ये सब सुनने के बाद ब्रूस अल्फ्रेड के पास जाता है और ये सारी बातें वो अल्फ्रेड से भी पूछता है। तो अल्फ्रेड इस बात का खुलासा करता है कि इसके पिता ने इस जर्नलिस्ट को मारने का नहीं कहा था, बल्कि फाल्कोन ने खुद मारा था ताकि वो शहर का मेयर बन सके। और सच तो बात यह है कि इसके माता पिता को भी फाल्कोन ने मारा है। और फिर यहाँ पर ब्रूस को बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद बैटमैन और कैट वूमैन फाल्कोन को पकड़ लेते हैं, लेकिन रेडलर इसे छुप कर गोली मार देता है। तभी पुलिस वालों को रेडलर की पोजीशन का पता लग जाता है और इसे आखिरकार पकड़ लेते हैं। लेकिन पकड़ने से पहले रेडलर ने पूरे शहर में में बम लगा रखे थे और ये कारें गौतम शहर के वाटर पाइप के पास थीं और देखते ही देखते पूरे शहर में बाढ़ आ जाती है
और सारे लोग सेफ जगह की तरफ भागते हैं। मगर रेडलर को इस बात का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए वहाँ रेडलर के लोग भी आ जाते हैं ताकि वो सबको एक एक करके मार सकें। लेकिन तभी बैटमैन और कैट वूमैन वहाँ आकर इनका मुकाबला करते हैं और शहर को तबाही से बचा लेते हैं। और आखिर में जब रेडलर जेल में होता है तो वहाँ जोकर भी होता है जो हंस रहा होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है।